ओके है जी सर। चलो अब पहला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा है क्या है? तीसरा हो गया स्वच्छ भारत मिशन। ये है। और चौथा है नमामि गंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम। ये है ना। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। पहला है जनसंख्या घनत्व। क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर में, कितने वर्ग किलोमीटर में? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे समझने का प्रयास करो। मान लेते हैं 1 वर्ग किलोमीटर है। कितना है यह? 1 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें जितने भी लोग रहेंगे, ठीक है, जितने भी लोग रहेंगे इसी को हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व। क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। मेरे साथ बोलो। 1 वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इस पे देखो आगे बिहार का जनसंख्या। किसका? बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है। कितना है? 1102 सबसे ज्यादा। उसके बाद बंगाल का जनसंख्या घनत्व। कहाँ का? बंगाल का जनसंख्या घनत्व हो गया 1029। 1029। यानी बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। उसी प्रकार से बंगाल में 1 वर्ग किलोमीटर में 1029 लोग रहते हैं। ठीक है। और उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189। कितना है? 189 नहीं 189। कितना है? 189। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1000। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102। बंगाल का 1029। और उत्तराखंड का 189। दूसरा टॉपिक है सुसु। क्या है यह? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में, किस नदी में? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में एक विशेष प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय लोग सुसु कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसु। गाँव भर में सुसु का मतलब तो कुछ और होता है। अगर छोटा बच्चा है और पेशाब कर दिया तो कहेगा वो मेरा बाप सुसु कर दिया। कहता है कि नहीं कहता है? मेरे साथ बोलो। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? अब तीसरा टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन, है ना। तो नाम से ही स्पष्ट है, स्वच्छ माने स्वच्छता। शहर हो, गाँव देहात हो, घर हो, कोई भी जगह हो उसको स्वच्छ रखना है। ठीक है ना।
तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा शहर हो, गांव हो, घर हो, उसको साफ रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है ना? चलो, अब अगला है नमामि गंगे कार्यक्रम। तो गंगा तो एक नदी है ना जी? क्या नदी? गंगा एक नदी है। तो इलाहाबाद के आसपास, दिल्ली के आसपास गंगा नदी बहुत कचरा है। गंगा नदी में क्या है? क्योंकि जितने भी फैक्ट्रियां है, कल कारखाने से जो भी कचरा निकलता है सब गंगा नदी में जाता है ना? उसके बाद शहर के जो भी कचरे हैं उसको नदी में डालते हैं। तो गंगा नदी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समझ आया? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए? गंगा नदी को बचाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? और इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 4 टॉपिक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उसको